देख रहे हैं एक नई जिंदगी। दोस्तों नमस्कार। हम उम्मीद करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से प्रभु का वचन को ग्रहण करने के लिए आप तैयार होंगे। जी फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग एंड अ वार्म वेलकम टू एक नई ज़िंदगी। और दोस्तों, आज हम आपके लिए एक बहुत ही खास एपिसोड लेकर आए हैं, क्योंकि आज हम इंटरनेशनल विमेंस डे आपके साथ मिलकर सेलिब्रेट कर रहे हैं। जी हाँ, कल है 8 मार्च और जैसा कि आप और हम जानते हैं कि 8 मार्च को विश्व भर में इंटरनेशनल विमेंस डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो आज हम आपके साथ मिलकर महिलाओं को सम्मान देना चाहते हैं और उनसे कहना चाहते हैं दैट गॉड लव्स यू। जी हाँ, इंटरनेशनल वुमेन्स डे अगर सेलिब्रेट कर रहे हैं तो इट इटसेल्फ इज़ अ ग्रेट स्टेप इन टेलिंग कि जो महिलाएं जिनको न्याय नहीं मिलता है, जो महिलाएं जिनको समानता का दर्जा नहीं दिया जाता है, या जिनको एक मौका नहीं मिलता है सक्षम बने, उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती हैं एम्पावर होने की। महिला दिवस बनाने का मतलब ही ये है कि वी वांट देम टू बी एम्पावर्ड, वी वांट देम टू बी इक्वल, वी वांट देम टू गेट जस्टिस। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि महिलाओं ने भी बहुत कुछ अचीव किया है डिस्पाइट द बायस एंड डिस्पाइट द लिमिटेशंस। हम देखते हैं कि हमारे समाज में महिलाओं ने बहुत कुछ अचीव किया है, चाहे वो आर्थिक तौर पे है, सामाजिक तौर पे है, चाहे वो सांस्कृतिक तौर पे है। अलग अलग क्षेत्रों में उन्होंने बहुत कुछ अचीव किया है और ये समय होता है जब हम महिलाओं को सम्मानित करें और उन्हें इंकरेज करें और याद दिलाएं कि वो और बहुत कुछ अपने जीवन में अचीव कर सकती हैं। दोस्तों, इसी समझ को लेकर हम इस महिला दिवस पर आपको दिखाना चाहते हैं, आपके साथ शेयर करना चाहते हैं एक स्टोरी, प्रेजेंस अवॉर्डी सिस्टर मरियाला सिक्वेरा की कहानी को। सिस्टर ने अपने गोवा गवर्नमेंट की जॉब को छोड़कर प्रिजन मिनिस्ट्री में बहुतों के जीवन को बदला और अपने जीवन भर खुदा की बुलावट को सुनकर उन्होंने इस रास्ते पे चली। आइए देखते हैं इनकी स्टोरी और हम उससे इंस्पिरेशन प्राप्त करते हैं और एनकरेजमेंट प्राप्त करते हैं। इस स्टोरी को ला रहे हैं हमारे सीबीएन प्रोड्यूसर विवेक ऑगस्टीन। जेल जाती थी तो मुझे दीदी दीदी करके बहुत खुश होते थे कि आज तो शुक्रवार है, दीदी आएगी, दीदी आ गई। सिस्टर मैरियोला सिक्वेरा, जिन्होंने जेल में कैदियों के लिए करीब 20 साल काम किया, सिस्टर एक स्त्री शक्ति का प्रतीक रही हैं। उनकी बचपन से ही खुश रहने की आदत दूसरों को भी खुशी देती है। मेरा जन्म बॉम्बे में हुआ था और वहाँ मैं 8 साल रही फैमिली के साथ। बाकी की पढ़ाई मेरी वहाँ गोवा में हुई। जब 19 की उम्र में मुझे नौकरी मिली गोवा गवर्नमेंट में, डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टूरिज्म एंड पब्लिक रिलेशंस में। खुशी का माहौल था हमारे घर में और बहुत प्रेयर का माहौल था। और फिर मैंने 3 साल वहाँ नौकरी की और फिर मुझे लगा कि अभी मुझे सिस्टर बनना है। मैं इम्प्रेस हो गई कि एक सिस्टर आई थी जो हमारे पड़ोस में आती थी और जब वो घर आती थी तो पूरे वो मोहल्ले में इतना हंसी मजाक। तो जब मुझे लगा कि अच्छा, सिस्टर बनने के बाद खुश भी रहते हैं, तो फिर मुझे ऐसा कांग्रेगेशन में जाना ही है। तो मैंने सिस्टर से बात की और फिर तैयारी हो गई। जब मैंने पेरेंट्स को बोला, बहुत धीरे से बोलना पड़ा सोच समझ के, तो पापा बहुत चुप हो गए, बिल्कुल चुप हो गए। कभी लंच भी नहीं लेते थे, ऐसा मैंने देखा पापा का रिएक्शन। और मम्मी तो सब काम करती थी, लेकिन एक बात मुझे बताई कि अगर जाएगी तो खुश होना चाहिए वहाँ पे। इस तरह सिस्टर मैरियोला ने 1979 में अपना घर छोड़ कॉन्वेंट ज्वाइन किया। उन्होंने ट्रेनिंग के बाद काम किया, साथ ही साथ अपनी हायर स्टडीज पूरी की, नेट क्लियर किया। फिर क्लियर करते ही मुझे बोला कि अब भी आपको कॉलेज में ही पढ़ाना है। प्रिजन मिनिस्ट्री की शुरुआत ऐसी हुई, 2 चीज़ थे, 2 बातें से मैं इम्प्रेस हो गई। एक ये फादर R.H. लेसर, बूढ़े फादर आते थे, हमें क्लासेस लेते थे। वो मुझे एक दिन कहने लगे, हमारी बाइबल में लिखा है ना कि कैदियों का भी ध्यान देना है, उनका भी सहायता करना है, उनको भी मिलने जाना है। वो एक बात थी। और दूसरी बात थी कि कॉलेज में जब मैं मेडिटेशन में बैठती थी, बाइबल पढ़ती थी, तो बार बार एक वाक्य मेरे मन में आता था, नंबर आता था 13:3। तो मैंने बाइबल खोला तो इब्रानियों के नाम पत्र था वो, उसमें लिखा था, विजिट दोज हु आर इन प्रिजन एज इफ यू आर इन प्रिजन योरसेल्फ।
तो वो वाला वचन प्रभु यीशु का मुझे वो कॉन्फर्मेशन दिया कि मुझे इस काम में जाना ही है। फिर हम हर हफ्ते 3 जन जाते थे, लाइब्रेरी में हमको बिठाते थे और वहाँ मैं पढ़ाती थी। कई NGOs थे जो मुझे बुक्स देते थे गिफ्ट में, जैसे कॉन्स्टिट्यूशंस का, प्रिजन मैनुअल का, लॉ का। तो मैंने लॉ तो सीखा नहीं, कभी लॉ स्कूल देखा ही नहीं मैंने, लेकिन ऐसे पढ़ के फिर उसके बाद इंटरनेट की सुविधा मिली। इसके अलावा मैं राइट टू इन्फॉर्मेशन का भी बहुत स्टडी किया और बहुत यूज़ भी किया, जिससे मैंने कई कैदियों को छुड़ा दिया। तो एक बार जब मैं लेडीज़ बैरक में गई थी, एक लेडीज़ थी, बाद में उनको कैंसर हो गया और उनको शिफ्ट किया जयपुर में। जब वो रो के बोलने लगी मुझे इंसान जैसा मरना है, जानवर जैसा नहीं, जेल में मुझे छुड़ा दे दीदी, मुझे छुड़ा दे दीदी। तो मैंने फिर बहुत काम किया इसके ऊपर, यहाँ तक कि मैं हाई कोर्ट में जाके उनकी केस को प्लीड किया, वकील नहीं लगाया और उसको भी रिहा किया। सिस्टर के समाज में अहम योगदान के लिए उन्हें राष्ट्रपति द्वारा भी सम्मानित किया गया। 2015 में मुझे राष्ट्र भवन में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के हाथ एक अवार्ड मिला, उसका नाम था स्त्री शक्ति पुरस्कार। उसके अलावा मुझे 2012 में जब मुझे नियुक्त किया स्टेट माइनॉरिटीज कमीशन एज अ मेंबर, 2017 में 60 इयर्स की उम्र में मैं रिटायर हो गई। मेरा मानना है कि अगर मुझे समाज बोले कि आप सफल रहे ये काम में, सफलता इस तरह की थी कि जो बैरियर्स होते हैं ना, जो फ्रीडम को रोकते हैं इंसान के, वो बैरियर्स में तोड़ सकी सिर्फ गॉड्स लव के सहायता से। गॉड्स लव का ये होता है कि बाइबल पढ़ने से बहुत शक्ति मिलती है। तो मुझे ये कहना है कि विमेंस डे के अवसर पर आगे बढ़ो, खुश रहो, जीते रहो। Sister Mariola Sequeira, you're a great woman of God and a great inspiration to many. I'm sure आज हमारी जो दर्शक महिलाएं जो हमारे साथ जुड़ी हैं, आज इन्होंने जब आपकी सच्ची कहानी को सुना, आपको देखा, आपके जीवन के बारे में जाना, तो इन्हें और मुझे और हम सबको बहुत इंकरेजमेंट मिली है कि हम भी परमेश्वर ने जो हमारे जीवन पर बुलाहट रखी है उसे हम सुने, समझें और परमेश्वर पर भरोसा रखते हुए कदम आगे बढ़ाएं, ताकि परमेश्वर हमारे जीवनों के द्वारा बड़े बड़े काम करे, उसके राज्य की बढ़ोतरी हो और उसका नाम ऊंचा हो। प्रियजनों, जब हम वुमेन्स डे के बारे में बात करते हैं तो एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल कॉन्टेस्ट होता है मिस यूनिवर्स। मिस यूनिवर्स में से दुनिया की जगह जगह से, हर एक मुल्कों से बहुत खूबसूरत लेडीज़ का कंटेस्ट होता है और उनकी बातों का, उनके विचारों का, वो सारी चीज़ें परखी जाती हैं और उसमें से विनर चुना जाता है। अगर मैं आपसे पूछूं इस साल कौन था विनर, तो मे भी आप आंसर दे सकते हैं। 2 साल पहले, 10 साल पहले, 40 साल पहले मे भी आंसर नहीं दे पाएंगे, क्योंकि हम लोग ट्रेंड्स चेंज होते रहते हैं, मापदंड चेंज होते रहते हैं, मगर प्रभु के कुछ मापदंड होते हैं ब्यूटी के बारे में, मतलब परमेश्वर की रची गई वुमेन, उनके बारे में, और उसके बारे में प्रभु ने वचन में बहुत अच्छी तरह से बताया है। मगर उसके साथ साथ प्रभु ने जितने कैरेक्टर्स बाइबल में बताए हैं उनमें से कुछ महिलाओं के बारे में जिक्र भी करा है, और वो जिक्र उन्होंने अपनी वंशावली में, प्रभु यीशु मसीह की वंशावली में जिक्र करा है मती में। और वो 5 लेडीज के नाम हैं तमार, रेहाब, रूत, बत्शेबा एंड मैरी। ये 5 लेडीज अगर देखा जाए तो कुछ उनमें से काफ़ी क्वेश्चनेबल चरित्र की भी थी, उनमें से कुछ बहुत साधारण लेडीज थी, कुछ तो बिल्कुल आप अगर उनको समाज में देखें, उनके क्या अकम्पलिशमेंट्स हैं, क्वालिफिकेशंस बिल्कुल ज़ीरो रहे होंगे, मगर तब भी प्रभु ने उनको अपनी वंशावली में रखा, क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह के लीनिएज में थी और उनकी विशेषता थी। उनकी विशेषता मैं बताता हूं आपको प्रभु के वचन से पढ़कर। नीति वचन 31, 29, 30 में वचन इस प्रकार बोलता है, बहुत सी स्त्रियां होती हैं किंतु उन सब में तू ही सर्वोत्तम अच्छी पत्नी है। मिथ्या, आकर्षण और सुंदरता 2 पल की है, किंतु वो स्त्री जिसे यहोवा का भय है प्रशंसा पाएगी। देखा, प्रभु का सिर्फ एक ही मापदंड है, प्रभु का भय
और फिर उसी से प्रभु की प्रशंसा मिलती है। ये पांचों लेडीज जिसके नाम मैंने लिए थे, तमार, रेहाब, रूत, बतशेबा और मैरी, ये पांचों के पांचों प्रभु के भय में बड़ी हुई। प्रभु के भय में उन्होंने जीवन जिया और प्रभु के भय में उन्होंने ऐसे ऐसे कार्य करे प्रभु के राज्य के लिए जो कि वचनों में लिखे हुए हैं। प्रभु का जो मापदंड है वो दुनिया के मापदंड से बिल्कुल डिफरेंट है। और आज मैं अपनी बहनों से जो मेरी सीनियर्स हैं, मेरी मदर्स की एज की हैं या कुछ लेडीज होंगी मेरी डॉटर्स की एज की, उन सबको मैं प्रोत्साहन करना चाहूँगा, बताना चाहूँगा कि प्रभु का जो वचन बोलता है कि आपके अंदर बहुत अहम खूबसूरती है और वो खूबसूरती है प्रभु का भय। मेरी बहनें, मेरी माएँ, मेरी बेटियाँ, मैं उस हिसाब से आपको एड्रेस करूँगा। और मैं अगर बोलूँ तो ये एक बहुत अहम क्वालिटी है प्रभु का भय। अगर आप अपनी ज़िंदगी में रखते हैं तब आप देखेंगे कि प्रभु के सर्वप्रिय रहेंगी, प्रभु आपको फेवर देगा। आज हो सकता है आप अपने घर में बच्चों को रेस कर रही हों और कोई आप बाहर जाके काम नहीं कर रही हों, मगर दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट जॉब। आज अपने फैमिली का लुक आफ्टर कर रही हों, आप जॉब में स्टार्ट ऑफ कर रही हों या जॉब में हो सकता है जॉब में आपके साथ स्ट्रगल हो बिकॉज ऑफ योर जेंडर, या आपके साथ कहीं कुछ ऐसी घटना हुई हो जहां पर आप उसका जिक्र नहीं करना चाहती हो मगर अंदर से आप बिल्कुल टूटी हुई हो। ये सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें इसलिए हैं क्योंकि हमारी दुनिया में हम ऐसी अवस्था में है कि जहां पर पाप हमें चारों तरफ से घेरे हुए है। मगर प्रभु का वचन बताता है कि जो महिला प्रभु से भय खाती है उसको फेवर मिलेगा। प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष दे, प्रभु यीशु मसीह आपको फेवर दे, यही हमारी प्रार्थना है आज के दिन। जी बिल्कुल, और साथ ही हम आप सबके लिए प्रार्थना करना चाहेंगे, खास करके जो हमारी महिला दर्शक हैं, हम आप सबके लिए प्रार्थना करना चाहेंगे और हम आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। और अगर आपके पास कुछ ऐसे खास निवेदन हैं जिनके लिए आप चाहते हैं कि हम प्रार्थना करें तो आप ज़रूर हमारे साथ शेयर करें। हमारे CBN प्रेयर लाइन में हमारा नंबर है 99 10 40 10 10। दोस्तों, इस समय छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद हम लोग लौटेंगे, प्रेयर लाइन टीम से मिलेंगे, सोफिया और पास्टर पीताम्बर मसीह से, जो आपके लिए प्रार्थना करेंगे। सो विल बी बैक इन अ स्मॉल मोमेंट, डोंट गो एनीवेयर। दोस्तों, क्या आर्थिक तंगी या रिश्तों में दरार के कारण आप स्ट्रेस में हैं? पेरेंट्स, क्या अपने बच्चों के पढ़ाई या करियर या बिगड़ते स्वास्थ्य के कारण आपको परेशानी हो रही है? मार्च के महीने में इन सारे विषयों पे आपके लिए प्रार्थना होगी और एक ब्रेक थ्रू पाने के लिए आप लाइव प्रार्थना में भी जरूर जुड़ें, जो CBN इंडिया YouTube चैनल पे होगी 8 और 18 मार्च को दोपहर 3 बजे। See you in the live prayer। वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम में हम खास आपके साथ मिलकर विमेंस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। जैसा कि आप और हम जानते हैं कि 8 मार्च को विश्व भर में विमेंस डे सेलिब्रेट किया जाता है, इंटरनेशनल विमेंस डे। तो आज हम आपके साथ परमेश्वर का धन्यवाद कर रहे हैं स्त्रियों के लिए। और अगर आपके भी घर में परिवार में स्त्री हैं, महिलाएं हैं, और हो सकता है कि आपने अभी तक उन्हें अप्रिशिएट ना किया हो, उन्हें थैंक यू ना कहा हो, उन्हें ना कहा हो कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं, तो बहुत ही अच्छा मौका है कि आप उनके लिए कुछ खास करें और आज का या कल का दिन उनके लिए बहुत ही खास बनाएं और उनके लिए प्रार्थना भी करें। दोस्तों, जब हम महिलाओं की बात कर रहे हैं तो महिलाओं का बहुत अहम रोल होता है रिश्तों में, और ख़ास तौर से रिश्तों की प्रोग्रेस के लिए, रिश्तों की उन्नति के लिए। और उनकी जो रोल होता है उसमें बहुत सारी बाधाएं भी आती हैं, बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। क्यों ना ये समय लें हम कि उनकी इस पर्टिकुलर रोल के लिए प्रेयर करें। और इस प्रेयर में हमें लीड कर रहे हैं पास्टर ऑफ टेम्पल ऑफ जीसस AG चर्च, पास्टर पीताम्बर मसीह, और उनका साथ दे रही हैं सोफिया मथाई। आइए हम इनके साथ मिलते हैं और मिलकर प्रेयर करेंगे। हेलो दोस्तों, CBN प्रेयर लाइन में आप सभी का स्वागत है। क्या आप अपने रिश्तों में संघर्ष महसूस कर रहे हैं? यदि हाँ, तो आज की प्रार्थना आपके लिए ही है। अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। चलिए मिलते हैं पास्टर पीताम्बर मसीह से, जो टेम्पल ऑफ जीसस AG चर्च के पास्टर हैं। वेलकम पास्टर। थैंक यू सोफिया। सबसे पहले तो कल विमेंस डे है, आप सभी को एडवांस में विमेंस डे की शुभकामनाएं। और जैसा कि आज का जो विषय है रिश्तों में संघर्ष को लेकर,
हम इस बात को समझते हैं कि प्रत्येक रिश्ता जो हमारे जीवन में है वो परमेश्वर की ओर से दिया गया है। विशेष करके एक महिला वो माँ के रूप में, बहन के रूप में, बेटी के रूप में हमारे साथ होती है और ज़रूरी है कि हम इन रिश्तों को बहुत महत्व दें और बहुत ही सावधानी से इन रिश्तों को हम निभाएं, क्योंकि रिश्ते बड़े नाजुक होते हैं। छोटी सी गलती के कारण कई बार ये रिश्ते टूट जाते हैं। तो ज़रूरी है कि हम इन रिश्तों में बहुत ही जो हम संघर्ष कर रहे हैं, मैं आज इस बात को बताना चाहता हूँ कि इन रिश्तों में संघर्ष कैसे कम हो सकता है। सबसे पहले तो हम इस बात के लिए प्रार्थना करें, परमेश्वर को धन्यवाद दें कि परमेश्वर ने ये रिश्ते हमें दिए हैं और ज़रूरी है कि हम इसके लिए प्रार्थना करें। और साथ ही साथ हम इस बात को समझें, जैसे बाइबल धर्मशास्त्र में लिखा हुआ है 1 कुरिन्थियों उसके 13 अध्याय में प्रेम की परिभाषा, प्रेम सारी बातों को सह लेता है। कई बार हम एक दूसरे की सहते नहीं, इसीलिए संघर्ष आ जाता है। तो ज़रूरी है कि हम एक दूसरे को श्रेष्ठ समझें, जैसे कि धर्मशास्त्र में लिखा हुआ है कि हम एक दूसरे को श्रेष्ठ समझें और इन रिश्तों के लिए ज़रूर हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। परमेश्वर हमारी सहायता करेंगे कि हम इन रिश्तों को अच्छे से निभा सकें। पास्टर, ऑल दैट इज़ ट्रू, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि रिश्तों में जो संघर्ष होते हैं वो बढ़ते चले जाते हैं और चीज़ें सही नहीं होती हैं। तो ऐसे समय में हमें क्या करना चाहिए, प्लीज़ दर्शकों को बताइए। जी, बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मैंने पहले बताया कि क्यों संघर्ष होता है, जब हम एक दूसरे को समझते नहीं हैं। कई बार हम इस बात को लेकर अड़ जाते हैं कि मैं बेहतर हूँ, सामने वाला ठीक नहीं है। कई बार हम छोटी छोटी गलतियों पे हम बात नहीं करते, इसीलिए ज़रूरी है कि हम उन विषयों पे बात करें, उन विषयों को हम एक दूसरे के साथ शेयर करें, एक दूसरे की छोटी छोटी गलतियों को हम माफ़ करें। बाइबल यही सिखाती है कि हमें एक दूसरे की गलतियों को माफ़ करना है। जब हम माफ़ करेंगे और जब हम एक दूसरे से बात करेंगे, मैं ये समझता हूँ कि रिश्तों में बड़ा सुधार आ जाता है। कई बार हम बात नहीं करते हैं और ये रिश्ते और भी खराब होते चले जाते हैं। इसीलिए ज़रूरी है कि हम एक दूसरे के साथ बात करें, एक दूसरे को हम सहयोग करें। कई बार हमें लगता है कि मैं श्रेष्ठ हूँ, सामने वाला सही है, लेकिन हमें ये समझना है कि हम सब में कुछ कमियां हैं। इसीलिए 1 कुरिन्थियों 13 बहुत ज़रूरी है कि हम उसको पढ़ें और साथ ही साथ प्रार्थना करें। परमेश्वर हमारी सहायता करेंगे रिश्तों को आगे बढ़ाने में। बिल्कुल पास्टर, तो ये कहते हुए चलिए क्यों ना हम मिलकर अपने दर्शकों के लिए प्रार्थना करें कि यदि वो रिश्तों में संघर्ष महसूस कर भी रहे हैं तो वो कम हो और वो परमेश्वर के प्रेम में बढ़ते हुए आगे चले। जी बिल्कुल, हम प्रार्थना करेंगे। क्यों ना हम प्रार्थना करें। आइए अपनी आंखों को बंद करें और हम इस समय प्रार्थना करेंगे। जो लोग संघर्ष कर रहे हैं रिश्तों को लेकर, आइए हम उनके लिए प्रार्थना करें। महान परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रत्येक उन रिश्तों के लिए जो आपने हम सब की जिंदगियों में दिए हैं। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता कि आपने हमें माँ के रूप में, बेटी के रूप में, पत्नी के रूप में प्रभु हमें आपने महिलाओं को दिया है। प्रभु हमारी प्रार्थना है कि प्रभु आप हमारी सहायता करें कि इन रिश्तों को हम आप में होकर बहुत खूबसूरती से निभा सकें। प्रभु हमारी सहायता करें कि हम एक दूसरे को समझ सकें। प्रभु हमारी सहायता करें कि एक दूसरे को हम श्रेष्ठ समझें और आपके वचन के अनुसार हम रिश्तों को निभाने पाए। प्रभु मेरी प्रार्थना है इस समय जो भी दर्शक हमें देख रहे हैं, प्रभु हम उन सभी के लिए प्रार्थना करते हैं, विशेष करके जो अपने रिश्तों में संघर्ष कर रहे हैं। प्रभु आप उनकी सहायता करें ताकि उनके रिश्ते यीशु मसीह के नाम में ठीक होने पाएं। आमीन। आमीन। धन्यवाद पास्टर हमारे साथ प्रार्थना में जुड़ने के लिए। दोस्तों, यदि आपको रिश्तों का बोझ बहुत ज्यादा लग रहा है तो कुड़कुड़ाने की जगह एक बार घुटने टेक कर प्रार्थना करें। CBN प्रेयर लाइन भी आपके साथ प्रार्थना में जुड़ सकती है। आप आज ही नंबर पे कॉल करें 9910401010। अगले फ्राइडे हम फिर मिलेंगे और पेरेंट्स आपके बच्चों के लिए प्रार्थना करेंगे, खासकर उनकी पढ़ाई और करियर को लेके। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू पास्टर पीताम्बर मसीह और सोफिया मताई फॉर लीडिंग अस इन प्रेयर। एंड बहुत अच्छा लगता है कि हम खास तौर से रिश्तों की सक्सेस एंड ग्रोथ के लिए प्रेयर करें। जी बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है
कि हम अपने रिश्तों के लिए प्रेयर करें। वी ऑलवेज नीड टू इन्वेस्ट इन आवर रिलेशनशिप्स, है ना। बहुत ज़रूरी है कि हम रिश्तों में भी निवेश करें। जी हाँ। यू नो, वी शुड इन्वेस्ट लव इन टू आवर रिलेशनशिप्स एंड वी शुड इन्वेस्ट प्रेयर इन टू आवर रिलेशनशिप्स। तो दोस्तों, अपने रिश्तों के लिए प्रार्थना करें, और ख़ास करके जो हमारी माएँ हैं, बहनें हैं, पत्नियाँ हैं जो घर पे, बेटियाँ हैं, जो स्त्रियाँ हैं, उनके लिए ख़ास आज हम प्रार्थना करें। और साथ ही दोस्तों, अगर आप लाइव प्रेयर में हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप ज़रूर कल 8 मार्च 3 बजे CBN इंडिया यूट्यूब चैनल पर हमारे साथ लाइव प्रेयर में जुड़े, और जो भी आपके प्रेयर रिक्वेस्ट हैं, जो भी आपके जीवन के स्ट्रगल्स हैं, चैलेंजेस हैं, आप ज़रूर हमारे साथ शेयर करें। वी वुड लव टू प्रे फॉर यू। तो हमें इंतज़ार रहेगा आपके संपर्क का, एंड फॉर यू टू जॉइन अस, ताकि हम सब मिलकर प्रार्थना करें। दोस्तों, अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जब लौटेंगे तो आपके मैसेजेस पढ़ेंगे, खासतौर से वो मैसेजेस जो शुक्रगुजारी के हैं रिगार्डिंग आवर प्रोग्राम एंड उस प्रोग्राम्स ने आपको कैसे आशीष दिया है। वी विल बी राइट बैक, डोंट गो एनीवेयर। Premiering on national TV. St. John's Evangelical Lutheran Church, छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश। नवजीवन सिटी फेलोशिप चर्च, बरेली। CNI सिटी चर्च, फरुखाबाद, उत्तर प्रदेश। और CNI चर्च, साबरमती, गुजरात से। इन नए गीतों को पहली बार देखें सिर्फ एक नई जिंदगी, कलर्स टीवी और CBN इंडिया यूट्यूब पर। अगर आप भी देश के हर गिरजे से कॉर्स रिकॉर्ड करने में हमारी सहायता करना चाहते हैं, प्लीज गिव टू CBN। वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम में हम विमेंस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, और साथ ही आज हमने जाना है कि अ वुमन दैट फियर्स द लॉर्ड इज़ टू बी प्रेज्ड। एक ऐसी स्त्री जो परमेश्वर का भय मानती है और एक ऐसा जीवन जीती है जो परमेश्वर के भय में है, जो परमेश्वर को आदर देता है, वही स्त्री सर्वप्रिय है। जी हाँ, परमेश्वर के मापदंड बिल्कुल ही अलग होते हैं दुनिया के मापदंडों से, और इसका हमें धन्यवाद देना चाहिए, शुक्रगुजार होना चाहिए। और आज रेबेका शुक्रवार है, फ्राइडे है। शुक्रवार को हम शुक्रिया शुक्रवार के मैसेजेस पढ़ते हैं। तो समय होगा दोस्तों कि हम शुक्रिया शुक्रवार के मैसेजेस पढ़ें। जी हाँ दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर योर मैसेजेस। सो इट्स टाइम फॉर शुक्रिया शुक्रवार। पहला मैसेज है, ये हमारा सौभाग्य है कि एक नई जिंदगी प्रत्येक सुबह एक नई कहानी के साथ टीवी और यूट्यूब पर प्रस्तुत करता है। थैंक यू सो मच फॉर एक्नॉलेजिंग दिस। एंड हमें भी बहुत अच्छा लगता है कि रोज सुबह प्रभु के दिए गए मैसेजेस आते हैं जो बहुत सारे लोगों को आशीष देते हैं, जिंदगियों को परिवर्तन का कारण बनते हैं। आइए दोस्तों, पढ़ते हैं अगला मैसेज। हमारे दर्शक कह रहे हैं, प्रेज द लॉर्ड CBN टीम, आई एम वेरी हैप्पी टू सी डेली दिस प्रोग्राम। आई एम डेली बिल्डिंग इन गॉड्स पाथ। दिस इज वेरी बेस्ट प्रोग्राम अबाउट गॉड। डियर फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच। आपके मैसेज से हमें पता चला कि आप परमेश्वर के बताए गए मार्गों पर अपने जीवन को चला रहे हैं, और आप वचन को सीख रहे हैं, विश्वास में आगे बढ़ रहे हैं, और यही हम चाहते हैं दोस्तों। हमारी इस प्रोग्राम को आप तक लाने की जो कोशिश है, उसका मेन उद्देश्य यही है कि आप और हम विश्वास में आगे बढ़े, परमेश्वर को और करीबी से हम जानें। सो थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस एवरी मॉर्निंग, एंड इसी तरह आप हमारे साथ जुड़े रहें और हमारे लिए प्रार्थना भी करते रहें। दोस्तों, कार्यक्रम में हम आगे बढ़ते हैं और वचन से देखेंगे कि प्रभु का वचन आपसे और मेरे से आज क्या बोल रहा है। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके, कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बढ़ाई करें। मत्ती 5:16। दोस्तों, कितना सुंदर वचन है।
वचन बताता है कि प्रभु को महिमा देने का सबसे बढ़िया ज़रिया है हमारे कार्य, और हमारे कार्य से प्रभु को महिमा मिलेगी और हमारे कार्य एक उजाला की तरह इस अंधकार में फैलेंगे। और यही काम आज हमने देखा सिस्टर मरियाला सिक्वेरा की लाइफ से, जो कि सेवा में लगी हुई हैं, प्रभु को महिमा मिल रही है उनकी सेवा से। हमने आज प्रभु के वचन से भी देखा, प्रभु के मापदंड ब्यूटी को लेकर, सुंदरता को लेकर दुनिया के मापदंड से बिल्कुल डिफरेंट हैं, और उनके मापदंड हैं जो महिला परमेश्वर से भय खाती है, वो परमेश्वर के लिए सर्वप्रिय है, वो हर जगह फेवर पाएगी। वही चीज़ हमने आज देखी है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी बहनें इस वचन को ग्रहण करेंगी, और इस ग्रहण करने के बाद प्रभु की सुंदरता में और भी बढ़ेंगी और प्रभु को महिमा मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, तो आइए हम एक ऐसा जीवन जिए जो परमेश्वर के भय में हो और जो परमेश्वर को भाता हो, और परमेश्वर होने दे कि उन्होंने हमें जहाँ कहीं भी रखा है हम एक आशीष का वारिस हों। और यही गीत हम इस समय सुनेंगे, मेक मी अ ब्लेसिंग, जो हमारे लिए गा रही है सोफिया गर्ल्स कॉलेज अजमेर की कॉयर। तो आप इस गीत को सुने, इससे आशीष पाएँ, और हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे सोमवार को, और ब्रेक थ्रू जो हमारी थीम है इस महीने की, इसे आगे बढ़ाएंगे। अंटिल देन, हैव अ लवली ब्लेस्ड वीकेंड एंड मे गॉड ब्लेस यू। नमस्कार। Carry the sunshine when darkness is bright, making the sorrowing glad. Make me a blessing, make me a blessing out of my life. May Jesus shine. Make me a blessing, oh Savior, I pray. Make me a blessing to someone today. Tell the sweet story of Christ and His